कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 112 एनसीईआरटी है। तो जितना जल्दी हो सके रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इवैल्यूएट दिस। हमने इसको इवैल्यूएट यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट, कुछ नहीं। आपको मैंने 2 रूल लिखवाए थे, आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन अगर आयोटा की पावर 2n की फॉर्म में होता है तो ये 2 आंसर देता है, या तो आपको 1 देगा या फिर आपको आंसर -1 देगा। इवन नंबर अगर आपका n होगा, n ये वाला, तो 1 देगा। ऑड नंबर अगर होगा तो -1 देगा। और या फिर अगर आपका आंसर 2n+1 की फॉर्म में होता तो ये 2 आंसर देगा, या तो आयोटा देगा या फिर माइनस आयोटा देगा। तो आयोटा कब देगा? जब n इवन होगा, और माइनस आयोटा कब देगा? जब n ऑड होगा। ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको लिखवा रखी है ऑलरेडी, ये तो बस रिकॉल करा दे थोड़ा इस क्वेश्चन के पर्पस से। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। आयोटा की पावर 18 को मैं 2 × 9 लिख दूं भाई, या तो मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जाहिर सी बात है यार। प्लस 1 की पावर 25 1 ही होता है, और आयोटा की पावर 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? चेक करो, 2 × 12 + 1 लिख सकता हूं भाई। चेक करो ना, 12 × 24 और 25। हाँ सर लिख तो सकते हो, बात तो सही करे। और होल पावर 3 एज इट इज, मैंने कुछ अलग तो नहीं किया। ओके, अब देखिए आपका ये वाला पोर्शन इस फॉर्म का बना है, और n क्या है? 9। 9 क्या है? ऑड नंबर, यानी कि आंसर इसका -1 आएगा। डायरेक्ट लिख दो मैं -1। आपको सर लिख तो सकते हो, है ना, तो लिख सकते हैं, तो लिख दिया यार। प्लस 1 ये किस फॉर्म का बना है? ये इस फॉर्म का बना है। और इस फॉर्म में n क्या है? चेक करो, n क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर पे आंसर आता है आयोटा, तो यहां पे आ गया आयोटा। और होल पावर 3। देखो कितना इजी हो गया पहले के कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, ये रूल याद रखो, जो मर्जी आंसर पाओ यार। ठीक है, और हाँ एक बात और याद रखना, n जो होता है ना, तो जाहिर सी बात है, वैसे तो इवन ऑड लिखा हुआ है, तो इवन ऑड इंटीजर में ही होते हैं, है ना, तो इंटीजर होने चाहिए। ओके, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। मैंने क्या किया, अब यहां पे एलसीएम लिया, तो माइनस आयोटा प्लस 1 और अपॉन में आयोटा और होल पावर 3। अब मैंने इसको क्या किया, 1 को पहले लिख दिया, आयोटा को बाद में लिख दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं, और पावर 3, और नीचे आयोटा का क्यूब अलग कर दिया मैंने। ओके, अब आयोटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मुझे तो पता है माइनस आयोटा होती है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो इस फॉर्म में लिख लो। आपको सर कैसे लिखें? तो देखो 2 × 1 नहीं लिख सकते इसको, 3 को। तो जब आयोटा की पावर दिस लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनेगी, और ये वाली फॉर्म बनेगी, तो ऑड नंबर माइनस आयोटा तो आता है, तो इसकी वैल्यू तो माइनस आयोटा होती है। और एक बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में a - b का होल क्यूब हम ओपन करने वाले हैं। तो क्या होता है बेटा, -b का होल क्यूब a³ -b³ -3a² b, तो 3a² b प्लस 3ab², तो 3ab², यही आएगा सर, आएगा तो यही। और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ओके, तो देखो 1 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? रियल नंबर, और रियल नंबर कितना आएगा? -3। चेक कर लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगी, और ये कितना है? -3 आयोटा। मेरे को लगता है कि कोई डाउट होगा, जल्दबाजी में कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहा है। बता 3 में से 1 गया तो -2, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो -2 आयोटा, और नीचे आयोटा माइनस का। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि नीचे आयोटा आ गया माइनस का, इसको हमने खत्म करना होता है। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, इसके कॉन्जुगेट से इनटू डिवाइड करा दिया जाए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा अपॉन में आयोटा, यही तो होगा। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस आयोटा को तो अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये कितना हो गया? -2 आयोटा हो गया, और ये माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। ओके, यहां पे आ रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस ही होगा ना। तो देखो माइनस का 2 आयोटा एज इट इज, चेक कर लो। और ये वाला माइनस, और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 इस -2 को कर देगा +2, है ना। हाँ जी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस कर देगा प्लस, तो ये आ गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा? 2 - 2 आयोटा आ गया। और इससे ज्यादा क्या इवेल्युएट करोगे आप यार? इससे भी ज्यादा कुछ इवेल्युएट होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखना ये इसका ये आ चुका है। बस करो भैया, बस करो, थम जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बट कुछ नहीं, अभी बोर्ड पे जगह है तो यहीं पे पहले करेंगे, उसके बाद आप नोट करना, है ना। चलिए मैं
क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूं, बहुत इजी है। कहता है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के लिए ये बात प्रूफ करनी है। अब क्या बात प्रूफ करनी है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रही है और मैं बोर्ड पे लिखने भी जा रहा हूं। तो मेरे को 2 प्रूफ करना है, पहले लिख लूं, लिख लेने में फायदा है। अरे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, इसको देखो कितनी बड़ी गलती कर दी ना मैंने जल्दबाजी में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, और इट इज क्वेश्चन नंबर 2, और पेज नंबर सेम 112 NCERT। ओके, देखेंगे क्या प्रूफ करना है भाई। 2 प्रूफ आपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ कुछ इस प्रकार करना है। RE ऑफ Z1 Z2, RE यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट है ना। ओके, इक्वल टू RE ऑफ Z1 इंटू RE ऑफ Z2, इक्वल टू RE ऑफ Z1 इंटू RE ऑफ Z2, RE ऑफ Z2, RE मतलब रियल पार्ट है ना। ओके, अब कहते हैं माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। चेक करें, हाँ, तो ये प्रूफ करना है बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि Z1 और Z2 एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैं क्या लेट नहीं कर सकता यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चलिए सबसे पहले हम लेट करने वाले हैं, लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। कर तो सकते हैं, है ना। ओके, अब मैं एक काम करूं, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और निकाल दूंगा, और राइट हैंड साइड लूंगा निकाल दूंगा, दोनों अगर सेम आ गए तो प्रूफ हो गया। चलिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले सकता, तो मैं पहले क्या करता हूं, Z1 इंटू Z2 ले लेता हूं। तो मैंने फर्स्ट क्या लिया, Z1 इंटू Z2 लिया, है ना। ओके, तो Z1 कितना था भाई, Z1 गिरा आपके पास A प्लस आयोटा B था, इंटू Z2 कितना था, इंटू Z2 C प्लस आयोटा D था। चेक कर लो। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, A को C से करूंगा बेटा, और फिर A को D से करूंगा, तो आयोटा AD आ गया। फिर इसको इससे किया तो प्लस का आयोटा कितना आ गया, CB आ गया, BC आ गया। ओके, फिर इसको इससे किया तो प्लस का आयोटा स्क्वायर BD आ गया। चेक कर लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई एम डैम श्योर, है ना। ओके, तो देखो AC एज इट इज रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, चेक कर लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, इसको रियल बना देगा, है ना। तो आयोटा स्क्वायर देगा -1 इंटू BD करूंगा तो माइनस का BD आएगा, ठीक है। और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या रह गया, AD प्लस BC। चेक कर लो, है ना, AD प्लस BC। और देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरे को लेनी है, वी टेक LHS, तो LHS क्या है बेटा, RE ऑफ Z1 इंटू Z2, और ये क्या है बेटा, Z1 Z2। भाई ये Z1 Z2 है, और इसका अब मैं क्या देख रहा हूं, RE यानी कि रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट तो यही है ना। तो अब मेरे को इसका रियल पार्ट मिल गया, क्या मिला बेटा, AC माइनस BD मिला। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब राइट हैंड साइड लेते हैं। नाउ वी टेक RHS is RE of Z1, that is real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। ये है बेटा आपकी राइट हैंड साइड। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने आ रहा हूं, तो RE ऑफ Z1 कितना है, देखेंगे Z1 का RE, Z1 ये रहा, और इसका रियल पार्ट कितना है, A है, तो मैं क्या इसकी जगह A नहीं लिख सकता हूं, इंटू में RE ऑफ Z2, तो RE ऑफ Z2 ये है C, तो AC आ गया भाई। चेक कर लो, इन दोनों का क्या आ गया, AC माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट B है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 D है, ये आ गया। मतलब कुल मिला के राइट हैंड साइड ये सॉल्व हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये सॉल्व हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, देखें पर सेम आ गई, AC माइनस BD बिल्कुल सेम आ गई, तो प्रूफ हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 comma we can say what we can say, left hand side is equal to right hand side, hence proved। और उम्मीद करता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर 112 NCERT कहता है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, मैंने सही तो लिखा है, कहीं गड़बड़ हो है। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, और 3 माइनस 4 आयोटा 5, ठीक है बिल्कुल। ओके,
तो देखो इसको रिड्यूस करना बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन दिखाएगा वही आपने करना है। तो क्वेश्चन ने आपको दिखाया कि पहले इसका एलसीएम ले लो, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 1 - 4 आयोटा, इनटू में 1 प्लस आयोटा, चेक कर लो। और ये इधर इनटू हुआ तो 1 प्लस आयोटा आ गया, माइनस ये 2 इधर इनटू होगा तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 4 2 जा 8 आयोटा आएगा, चेक कर लो। ओके, और यहां पे 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। ओके, अब देखेंगे भाई 1 तो ऐसे ही रहा, नहीं इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो 1 और इसके साथ कैलकुलेट हो गया, -1 बन गया, और 8 और 1 9 आयोटा हो गया ये, है ना। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इंटू करा तो 1 प्लस आयोटा आ गया, और 4 से किया तो माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, चेक कर लो। मेरे को लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए आपको, है ना। यहां पे देखें 3 - 4 आयोटा एज इट इज और 5 प्लस आयोटा। ओके ओके, अब देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। देखिए -1 प्लस 9 आयोटा, फिलहाल मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन जो नीचे लिखा है उसको देखेंगे भाई, 1 और ये कितना लिखा है देखो ना, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, -1 को 4 से करूंगा कितना आएगा -4 और 1 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, चेक कर लो। और 4 में से 1 गया तो ये भी माइनस का 3 आयोटा आ गया, चेक कर लो। मेरे को लगता है कि इस स्टेप में भी आपको कोई डाउट होना चाहिए, है ना। ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखें 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा एज इट इज। ओके, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से ये कर सकता हूं कि मैं -3 को कॉमन ले सकता हूं। बेसिकली कुछ खास बेनिफिट तो लग नहीं रहा, तो क्या करेंगे, लेके एक काम करते हैं, छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा, इस -1 को इससे करूंगा पहले, तो कितना आएगा माइनस का 3 और प्लस का 4 आयोटा आएगा, है ना। फिर 9 को इससे करूंगा, तो जब 9 को इससे करूंगा तो 9 3 27 प्लस का आयोटा, और जब इससे किया तो 9 4 36 आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। होल अपॉन दिस इंटू दिस करेंगे तो -3 × 5 यानी कि माइनस का 15 और -3 इंटू आयोटा माइनस का 3 आयोटा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 15 आयोटा, और ये हो गया आपका माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। देखें एक बार, साइन तो गड़बड़ी नहीं करी, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा। हाँ ठीक है, सारे ठीक है। ओके, अब देखते हैं, देखो ये रियल पार्ट है -3, साथ ही ये भी रियल पार्ट है प्लस का 36, चेक कर लो भाई। आयोटा स्क्वायर के लिए -1 से प्लस हो जाएगा, हाँ जी। 27 और 4 कितने होते हैं 31, तो प्लस का आ गया यहाँ पे 31 आयोटा। होल अपॉन ये रियल पार्ट है -15, यहाँ पे ये भी रियल पार्ट है, कितना है प्लस का 3, है ना। ओके, और इन दोनों को कैलकुलेट करके 15 और 3 18, माइनस का 18 आयोटा, भाई माइनस माइनस प्लस होता है जी, बिल्कुल। अब बचा क्या माइनस का 3 बचा, नहीं माइनस का 3, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे ना। तो 36 में और मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 33 बचेगा भाई। 36 में से 3 गया तो 33 बचेगा, नहीं बचेगा, प्लस में 31 आयोटा। ओके, अब नीचे देखते हैं भाई, 15 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो माइनस का 12 बचेगा, तो -12 -18 आयोटा। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इसके एक काम करते हैं, -6 कॉमन ले लेते हैं फिलहाल, तो 33 प्लस 31 आयोटा एज इट इज, और नीचे -6 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा 3 आयोटा प्लस का, है ना। ओके, अब क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करना है, कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है बेटा, डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना होता है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो दैट्स इट, मैं इसी स्टेप में इसके कॉन्जुगेट दैट इज 2 - 3 आयोटा से इनटू और डिवाइड कराने जा रहा हूं, है ना। यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 33 को 2 से करेंगे तो 66 आएगा बेटा, फिर 33 को 3 से करेंगे तो 99 आएगा, माइनस का 99 आयोटा। ओके, अब 31 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 62 प्लस का, तो 62 आयोटा प्लस का आ गया। और जब इसको इससे करेंगे तो ये आ गया माइनस का 3 3 9 और 3 1 3, यानी 93, है ना। ओके, 93 आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। और होल अपॉन -6 एज इट इज,
लेकिन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं 4, चलो डायरेक्ट लिखते हैं 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रियल पार्ट एक तो 66 है यहाँ पे, और साथ ही रियल पार्ट कितना है प्लस का 93, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जो इसको प्लस का बना देगी, यानी कि प्लस का 93 है। ओके, साथ ही इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ये दोनों है, यानी कि 99 में से मैं 62 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा ना। ओके, तो माइनस में कितना आने वाला है देखते हैं। 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 37 आयोटा आ गया, है ना। ओके, होल अपॉन -6 एज इट इज फिलहाल तो, और अंदर कितना है 4, और बेटा आयोटा स्क्वायर इस 9 को पॉजिटिव बना देगा तो प्लस का 9, है ना। ओके, अब देखेंगे भाई, देखो कितना है, हाँ ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, दोनों प्लस हो जाएंगी तो 6 और 3 9, और 9 6 15, यानी 159 आ गया ये, और माइनस का कितना है बेटा 37 आयोटा, और होल अपॉन की अगर मैं बात करूं तो 9 4 13, ठीक है, 13 और इनटू में -6 है। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अगर ऊपर कुछ कॉमन होता तो मैं डेफिनेटली उधर से कॉमन लेके कुछ कैंसिल आउट करने की सोचता है ना, बट कुछ कॉमन नहीं है तो फिलहाल मेरे को अपना आंसर यहीं पे छोड़ना होगा, बस डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं ना। तो देखो 159, हाँ एक काम और कर सकते हैं कि ऊपर से हम माइनस को कॉमन जरूर ले सकते हैं, है ना। तो चलो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस का हो गया 159, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो चलो बाद में देखते हैं, और ये हो गया प्लस का आपका 37 आयोटा, और होल अपॉन में 6 3 9, सॉरी 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 6 1 6 और 1 9, 98 माइनस का, है ना। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 और 6 सॉरी 78, बाय मिस्टेक इसको लिख दिया 78 है। ओके, अब यहाँ पे कितना बचा बेटा, माइनस का 159 अपॉन में 78, भाई रियल पार्ट को रियल के साथ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो प्लस का 37 अपॉन में 78 आयोटा, और ये आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि इसको रिड्यूस करना था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो चुका है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब आप इसको फटाफट से नोट करेंगे, और इसके आगे हम करने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के आगे कंटिन्यू देखेंगे क्योंकि अभी स्पेस है, तो यहीं से हम करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि पेज नंबर आई थिंक सो सेम 112 ही होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो पेज नंबर 112 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा इसमें कि इफ x माइनस आयोटा y, इफ x माइनस आयोटा y, यानी कि इट इज गिवन कि x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। लेट मी चेक जी, देन प्रूफ दैट, तो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या चीज प्रूफ करनी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने प्रूफ करना है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं एग्जांपल में भी, तो आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसके बाद टेकिंग कॉन्जुगेट लेते हैं हम बोथ साइड, और इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो भैया वी हैव x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करूंगा, है ना, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा फटाफट से। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो जब मैं इसके कॉन्जुगेट लूंगा तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट के साइन बदल जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा अपॉन में सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, जो हमें प्रूफ करना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट अब क्या मिलेगा वो तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं, देखिए दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो यहीं पे देखेंगे बेटा है ओके। तो x माइनस आयोटा वाई इंटू में x प्लस आयोटा वाई, है ना, चेक कर लो, x प्लस आयोटा वाई ओके। अंडर रूट, भाई अंडर रूट दिस इंटू अंडर रूट दिस, दोनों के अंडर रूट को एक में कंबाइन कर ले, कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, हाँ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। तो एक साथ लगा देता हूं, तो दिस इंटू दिस अंडर रूट के अंदर, एक ही अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, तो कितना है बेटा a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, चेक कर लो, c माइनस आयोटा d, और मल्टीप्लाइंग a प्लस आयोटा b और इसके अपॉन में c प्लस आयोटा d, चेक कर लो ओके। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करेंगे, और अंडर रूट के अंदर की बात करते हैं। तो इधर भी बेटा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई यही आएगा, और नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, है ना ओके। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन इस वाई स्क्वायर को क्या कर देगा पॉजिटिव बिल्कुल। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है बी स्क्वायर को पॉजिटिव बना देगा, और डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा ओके। अब एक काम करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ओके। तो जब हमने स्क्वायरिंग करी तो क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से रूट हट गया, है। तो रूट हटा तो क्या आया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और चेक कर लो बेटा यही तो प्रूफ करना था। देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो बेटा यही तो प्रूफ करना था, सर सही कह रहे हो, प्रूफ तो यही करना था, है ना। तो लिख दे हैंस प्रूफ्ड, और उम्मीद कर लो बेटा आप लोगों से कि समझ में आ गया होगा, कर तो सकता हूं, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। बच्चों एक्चुअली जल्दबाजी के चक्कर में एक छोटी सी गलती हो गई है, छोटी सी क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। मार्कर ले लेता हूँ मैंने वो तो सही हुआ कि इसका आंसर चेक कर लिया, तो मैंने देखा कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मैंने जो मिस्टेक ढूंढी है वो यहाँ पे ढूंढी बेटा, देखो कैसे भाई, जाहिर सी बात है, मैंने 1 से इंटू किया था, तो 1 से इंटू करने पर 1 प्लस आयोटा आएगा। जब मैंने -4 से इंटू किया 1 को, तो -4 आयोटा आएगा। जब मैंने -4 आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे प्लस का लिखा है। इस मिस्टेक की वजह से मेरा पूरे क्वेश्चन में गलती हुई होगी कंफर्म। इस मिस्टेक को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डिफरेंट मार्कर से सुधारता हूँ उसको, जिससे कि आपको नजर आए। तो यहाँ पे क्या था बेटा माइनस था, है ना। अब इस माइनस होने की वजह से ये आयोटा स्क्वायर को प्लस में बदलेगा, और प्लस में बदलेगा तो प्लस का 4 और 1 मिलके प्लस का 5 होगा यहाँ पे, तो ये प्लस का 5 आ रहा है यहाँ पे, है। मैं इसीलिए दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए। अब देखो जब मैंने यहाँ पे इसको इससे इंटू कराया तो 5 5 25, यहाँ पे 25 आना था प्लस का 25, है ना, और 5 आयोटा आना था यहाँ पे, वो भी किसका प्लस का, तो प्लस का ही 5 आयोटा, चेक कर लो। तो ये मिस्टेक थी। अब इसको जब मैंने इससे इंटू कराया 3 5 15 आयोटा माइनस का, और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ये ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो -3 और ये आपके हो गए थे प्लस का 36, हाँ ये ठीक है, और यहाँ पे आ गया 27 31 31 आयोटा, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। अब इसके बाद हमने क्या किया, 25 था और ये +3 रहेगा, भाई 25 था नहीं, आप चेक कर लो, ये 25 ही तो है प्लस का, और ये कितना हो गया प्लस का 3, दैट्स इट। और यहाँ पे कितना था बेटा, देखो चेक करो, 15 आयोटा था और ये प्लस का 5 आयोटा है, तो माइनस का 10 आयोटा बचेगा यहाँ पे, भाई माइनस का 10 आयोटा बचेगा, चेक कर लो। हाँ भाई बचेगा, तो ये चलिए माइनस का 10 आयोटा, देखिए माइनस का 10 आयोटा क्यों बचेगा ये,
फिर बता रहा हूँ, माइनस का 15 है, प्लस का 5 है ना, तो माइनस का 10 आयोटा बचेगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस का 33 बचा, ये प्लस का 31 एज इट इज, 25 और 3 28, यहाँ पे 28 है, प्लस का 28 आने वाला था। ओके, और ये कितना है, माइनस का 10, ये एज इट इज। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, अब यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं सुधारने जाऊंगा तो पूरे ही गड़बड़ है ना, तो इसके आगे हम सुधारने की जगह, क्योंकि देखो ना जब इसका कॉन्जुगेट ही बिगड़ चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, रफ करके थोड़ा सा पोर्शन दोबारा कर देता हूँ इसके आगे, ठीक है, फटाफट से करेंगे, बहुत जल्दी से देखेंगे। और सॉरी बच्चों, आपका टाइम वेस्ट हुआ मेरी वजह से, बट इंसान हूं मैं भी, गलतियां इंसानों से होती हैं, तो जल्दबाजी में हो गई। अब हो गई तो हो गई यार, क्या कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से यानी कि 28 प्लस आयोटा 10 आयोटा और अपॉन में 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब 33 इंटू 28, मैं इसके लिए कैलसी का यूज करूँगा फटाफट से, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपके पास है 33 इंटू 28, तो ये आपका आ गया 924, भाई 924 आ गया आपका यहाँ पे 924। फिर 33 को 10 से करूंगा तो प्लस का 330 आएगा आयोटा, है ना। अब 31 को 28 से करूंगा, 31 को 28, 31 इंटू 28, तो 31 इंटू 28 करूंगा तो 868 आ रहा है बेटा, प्लस का 868 आयोटा। ओके, 868 आयोटा। अब इसको इससे करूंगा तो ये आएगा प्लस का 310 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो, होल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, आई थिंक 784 होता है, चेक कर लेते हैं, मैं भूल गया हूँ बहुत दिनों से। हाँ 784 होता है, बिल्कुल ठीक है, याद है भाई, याद है, भूला नहीं हूँ। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और आयोटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए रियल पार्ट का ये है आपका 924, और एक ये रियल पार्ट बनेगा माइनस का 310, चेक कर लो, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को माइनस करेगा। और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, दोनों प्लस के, तो प्लस कर देता हूँ। तो प्लस का कितना है 868 और प्लस हो रहा है इसमें 330, तो ये 1198 बन गया, है ना। तो प्लस का 1198 आयोटा, होल अपॉन ये प्लस का हो जाएगा भाई, 100 जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 100 तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो 884 हो जाएगा, चेक कर लो। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। आगे देखते हैं यहीं पे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए कितना है ये 924 माइनस 310, तो 924 माइनस 310, ये आ गया 614, है ना, 614, तो 614 यहाँ पे आ गया। और प्लस का कितना है बेटा, प्लस का 1198 आयोटा, है ना। ओके, होल अपॉन 884 भाई, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो 614 का कितना बचेगा, 307 बचेगा, है ना भाई, 614 का 307 ही तो बचेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और 1198 का 2 कॉमन हो तो 599 बच रहा है, तो यहां से 599। ओके, और साथ में आयोटा तो है ना, आयोटा अपॉन कितना बेटा 884, 2 से इसको काट देते हैं, तो 4 जा 2 जा। अब कितना आ गया उसको सेपरेट करके लिख ले, 307 अपॉन में 442 प्लस 599 अपॉन में 442 आयोटा। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो एक बार गलती हो गई है तो आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार आंसर चेक करूंगा, फिर उसके बाद आगे करेंगे, है? तो मैं पहले आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और आपका जो आंसर आ रहा है वो है, लेट मी चेक, 307 अपॉन में 442, 599 आयोटा अपॉन में 442, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक ने मेरे को कितना परेशान कर दिया। बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन आप देख सकते हो उसका हर्जाना कितना है। तो एक्चुअल में मिस्टेक हुई क्यों? एक्चुअल में मिस्टेक हुई ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। हमें पता है कि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है, तो हम यहाँ पे मतलब जब हम कुछ इजी चीज कर रहे होते हैं तो वहां पे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वहां पे मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हम एक ही बात समझाते हैं अपनी गलतियों से, जो हमसे गलतियां होती हैं, हम उससे एक ही बात समझाते हैं आप लोगों को कि बच्चों हर एक चीज बहुत ध्यान से करनी है, बहुत धैर्य से करनी है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस को प्रॉपरली करेंगे, है ना। तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से करना है, दैट्स इट, बस इतना कहना है, बहुत ध्यान से। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखिए बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज 112 एनसीईआरटी है। तो
क्वेश्चन में लिखा है सिंपली कन्वर्ट करना है अपने पोलर फॉर्म में, है ना, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन दी पोलर फॉर्म। तो दो पार्ट है और इसके जैसा एग्जांपल हमने क्या हुआ है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखें कैसे करेंगे भाई, मैं हिंट देने वाला हूं यहाँ पे, तो मैं प्रॉपरली नहीं करूंगा भाई। मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया z से, पहले वाले को फर्स्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो कितना था बेटा 1 + 7 आयोटा, और साथ ही साथ इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। a - b का होल स्क्वायर खोल दूं तो a² + b² - 2ab, तो 2 to the 4 आयोटा हो जाएगा, है ना। ओके चेक कर लो। तो z = कितना देख रहे हैं आप, 1 + 7 आयोटा होल अपॉन 4, और ये हो गया -1, चेक कर लो, और -4 आयोटा। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। चलिए आगे देखते हैं। तो z = 1 + 7 आयोटा एज इट इज, और यहाँ पे कितना आ गया -3 और -4 आयोटा। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -3 + 4 आयोटा लिख दूं, या फिर एक काम करते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो और थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। इससे अच्छा ये है कि मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं। दोनों में माइनस है ना, आपने देखा दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है नहीं यहां नहीं, कहां है दोनों में माइनस, देखो ना 1 + 7 आयोटा और 4 में से 1 है तो 3 और -4 आयोटा, तो मैंने इधर माइनस क्यों लगा देता हूं, मे बी बाय मिस्टेक लग गया होगा। तो देखो 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, ओके। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। तो z = 1 से करेंगे तो 3 + 4 आयोटा एज इट इज, और 7 से करेंगे तो 7 × 3 = 21 आयोटा, और 7 × 4 = 28 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b दैट इज a² - b², है ना। तो कितना आ गया 3 एज इट इज भाई, ये हो गया माइनस का, चेक कर लो, और ये 4 और 21 25 हो गए 25 आयोटा, और नीचे 9 और 16 हो गया प्लस का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा उसको, और इसमें से इसको घटाया तो -25 आ गया, और प्लस का 25 है आयोटा, अपॉन में भी 25 आ गया दोनों को जोड़ के, ओके। तो 25 कॉमन ले लिया और काट दिया, तो क्या बचा, -1 बचा, प्लस का आयोटा बचा, यही बचा है आपका z। और क्या इसके आगे भी मेरे से करवाओगे? अब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते पोलर फॉर्म में, यस और नो? कर तो सकते हो, लेकिन फिर भी मुझसे ही करवाओगे, कोई बात नहीं, एक कराया था दूसरे को यहां पे छोड़ूंगा, है, दूसरा पूरा नहीं कराऊंगा। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भाई यही होता है ना जी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं आपके लिए, है। और फिर हम कहते हैं कि आप r निकालो सबसे पहले, जो कि होता है आपका mod z = √x² + y², ओके। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बता दो, है जी, नहीं है ना, ओके। आगे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आगे, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, हाँ इस वाले से लिखते हैं, ओके। देखिए r = ये अच्छा चल रहा है, √x², x की वैल्यू चेक करो, -1 का स्क्वायर प्लस y² y का इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 और 1 2 होता है, तो √2 आ गया, ओके। ये तो आ गया। अब इसके बाद हमने थीटा निकालना होता है। अब थीटा निकालने के लिए एक्यूट एंगल निकालना होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 है, चेक कर लो, और रियल पार्ट -1 है। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी भाई, 1 से 1 कट गया तो 1 ही आया, लेकिन -1 आया। अब -1 इस मॉड ने कर दिया प्लस, ये तो बात जानते हो आप, तो कुल मिला के +1 आया। अब +1 tan कहां पे होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा बहुत अच्छे से पता है सभी को, 45 पे होता है, 45 यानी π/4 पे। tan 45 1 होता नहीं होता, देखो ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई, चेक कर लो, है ना, ओके। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अगला स्टेप क्या है बेटा, अब हमने ये चेक करना होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो माइनस प्लस है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड यानी कि द्वितीय क्वाड्रेंट। ओके, द्वितीय क्वाड्रेंट है ना। ओके, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है बेटा? सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। चेक कर लो, और पाई तो पाई है, अल्फा आपका पाई बाय 4 है। तो कितना आ गया बेटा? 4 पाई में से 1 पाई गया, 4 पाई में से 1 पाई गया, तो 3 पाई बाय 4 आ गया। तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आपके पास आ गया। और जब थीटा आ गया है तो आप पोलर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 में आके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में हम आर और थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। सो z इक्वल टू आर। आर कितना था? आर था आपका √2 विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 पाई बाय 4। दैट्स योर फाइनल आंसर। दैट्स योर फाइनल आंसर, है ना। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, हिंट देता हूं मैं उसमें, है। ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा ही करा दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, उसमें हिंट देता हूं। तो सेकंड पार्ट में हमने इसको लेट किया z से, और z कितना है? 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा। ओके, दैट्स इट। तो सबसे पहले बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, है ना, इस वाले के कॉन्जुगेट से। तो 1 प्लस 2 आयोटा चेक कर लो। सो z इक्वल टू, देखो 1 से इंटू करा दो तो 1 प्लस 2 आयोटा आएगा, और 3 से करा दो तो 3 आयोटा, और 3 टू 6 आयोटा स्क्वायर आएगा। होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स इट। सो z इक्वल टू, देखो रियल पार्ट गिरा और एक रियल पार्ट गिरा, माइनस का 6, 3 और 2 5, 5 आयोटा हो गए, और नीचे कितना है? 1, और ये आयोटा स्क्वायर जो है इस -4 को +4 में बदलने वाला है ना। सो z इक्वल टू ये हो गया -6, चेक कर लो, सॉरी -6 करो, -5 भाई, -6 में से 1 गया तो -5 बचेगा, और ये रहा प्लस का 5 आयोटा, और अपॉन में भी 5 है। तो भैया 5 कॉमन लेके काट दूं तो क्या बचेगा? -1 प्लस आयोटा बचेगा, नहीं बचेगा? चेक कर लो। और ये क्या हुआ? -1 प्लस आयोटा, अरे बाप रे बाप, ये तो सेम आ गया। अब तो आपने कुछ नहीं करना, अब तो आपने यही क्वेश्चन को टीप देना है पूरा का पूरा, मानते हो? तो नाउ डू योरसेल्फ, और हिंट के तौर पे आपको ये बता दूं कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, है ना, दैट्स इट। बट मैं आपको ये बोलूं कि आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि ये आंसर मैंने सही निकाला है, नहीं निकाला, है ना। तो जस्ट मिनट वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं चेक कर लेता हूं पीछे आंसर एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट, जल्दी खुल जा सिमसिम, खुल गई सिमसिम, खुल गई, हाँ ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 √2 और cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, बिल्कुल ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी यही है, और मैं कह भी रहा था यही होना चाहिए भाई। अब आप खुद देख सकते हैं ना, सेम क्वेश्चन बन चुका है, तो आपने आगे डिट्टो सेम ही तो टिकना है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके अब नोट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपको पता ही है, लड्डू क्वेश्चन है तीनों। मुझे आप पे पूरा भरोसा कि आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, बट एक आध बच्चा ऐसा होता है कि जो अटक जाता है, तो इसी वजह से मैं एक सारे क्वेश्चंस मैं उसी बच्चे के लिए कराता हूं कि यार कोई किसी को भी ये ना लगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराया तो हमें दिक्कत हो गई, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। देखें भाई, एक काम करा मैंने इसमें, क्योंकि बच्चों को जनरली फ्रैक्शन से डर लगता है, मैंने 3 से इंटू करा दिया, तो ये क्या हो गया? 9x स्क्वायर, 3 चौक 12x, और ये हो गया 20 इक्वल टू 0। चेक करो, फ्रैक्शन खत्म। अब d जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की बात करें तो b की वैल्यू है -12 माइनस 4ac 20। चेक कर लो, -12 होता है 144, माइनस इन तीनों का इंटू करके कितना आ गया भाई? देखो 9 36 36 36 इंटू 2 72, 72, है ना, 720 हो गया टोटल। 9 36 36 2 72 72 और इंटू 10 यानी कि ठीक है। ओके, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव वाला, 10 में से 4 गया 6, ओके, और यहाँ पे 11 में से 4 गया तो 7 7 4 11 होते हैं, ओके, और 6 में से 1 गया तो 5 576, बट नेगेटिव,
है ना, नेगेटिव। तो डी जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस टू इमेजिनरी रूट्स है ना। ओके, तो नाउ कैसे निकालते हैं बेटा, नाउ x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों माइनस बी की बात करें -12, तो +12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना बेटा, माइनस का 576 होल अपॉन 2a। ए की बात करें तो ए कितना है बेटा, 9 है, चेक कर लो। ओके, अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, +12 एज इट इज प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर होता है भाई, 576 24 का तो नहीं होता जी, बिल्कुल 24 का होता है, 24 का, तो 24 और अंडर रूट जो था उसके लिए आयोटा आ गया है ना, अंडर रूट -1 के लिए आयोटा आ गया, क्लियर है। अपॉन में 9 दूनी 18, अब चाहो तो एज इट इज रहने दो है ना। अब मैंने देखा कि इसमें कॉमन है 12, तो 12 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 + -2 आयोटा, चेक कर लो, अपॉन में 18। दोनों को ही कैंसिल किया जा सकता है 6 से 2 बारी में और 6 से 3 बारी में। तो बचा क्या, बचा ये कि 2/3, भाई चेक करेंगे 2/3, ओके, प्लस माइनस 2 to the 4/3, दैट्स योर आंसर। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए था ना। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना। देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 आ गया, भाई एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 2x² - 2 to the 4x + 3 = 0, यही आएगा भाई 2 से इंटू कराने पर। अब डी निकाल ले सबसे पहले, तो डी क्या होता है, b² - 4ac। तो b² b की बात करें -4 इंटू -4ac, a कितना है 2 है और c की वैल्यू 3 है, चेक कर लो। तो -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16 और माइनस भाई हो गया 4 दूनी 8, 8 × 24, चेक कर लो 24 आ गया है ना, 3 × 6 = 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा माइनस का है ना। ओके, बिल्कुल ठीक है, तो डी आपका ये आ रहा है। और नाउ x क्या होता है बेटा, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल टू -b कितना है, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है, माइनस का 8, ओके, अपॉन 2 × a कितना है बेटा, a कितना है 2 है, चेक कर लो। आई एम श्योर यहाँ पे भी आपको कोई मिस्टेक नहीं रही होगी, है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 4 है जिस प्लस माइनस, भाई 8 को 2√2 लिखते हैं तो 2√2 लिख दिया, और रही बात इसके माइनस की तो उसकी जगह आयोटा आ गया। अब तो इतने समझदार हो चुके हो यार तुम, और नीचे कितना 2 to the 4 है, ओके। तो x इक्वल टू, भाई 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 को कॉमन ले लो, तो 2 + -√2 आयोटा, चेक कर लो, अपॉन में 4, ये 2 टाइम्स में कैंसिल। तो x इक्वल टू जब मैं इसके अपॉन में लिखूं तो 1 आएगा, और प्लस माइनस जब मैं इसके अपॉन में लिखूं तो 1/√2 आएगा, या फिर √2 अपॉन में 2 लिखा हो, आई डोंट नो, आंसर कहाँ पे छोड़ा हो तो डिपेंड करेगा आंसर पे। तो मे बी यहाँ पे छोड़ा होगा, या फिर 2 अपॉन में √2 लिखा होगा, सॉरी √2 अपॉन में 2 लिखा होगा, है ना। ओके, जो भी है, जैसा भी आंसर छोड़ा होगा देख लेंगे, वो अभी हम क्रॉस चेक करेंगे। बिफोर दैट पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, डी निकालने सबसे पहले। तो क्या होता है बेटा, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर करते हैं, तो b का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर, -4a 27 है और c 1 है, चेक कर लो। तो इसका स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया माइनस का 27 4 सा, तो 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ, 2 4 दूनी 8 2 10 108 हो गया, है ना। ओके, और वैसे भी हाँ 2 है ना, 2 चौक 8, हाँ ठीक है। तो माइनस करके कितना आ गया बेटा, माइनस का 8 आ गया। तो विच इज नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, है ना, दे हैव 2 इमेजिनरी रूट्स। तो नाउ फाइंड x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ओके। तो माइनस का b कितना है, b कितना है, माइनस का 10 है, तो प्लस का 10 लिखते हैं बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू माइनस का 8 अपॉन में 2 × a की बात करें तो 27 है, चेक कर लो, हाँ जी 27 है। तो देखेंगे 10 प्लस माइनस, भाई 8 को 2√2 लिख सकते हैं, और माइनस आयोटा को, सॉरी माइनस अंडर रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं, अपॉन में इसको 2 × 27 ही रहने दो। बेनिफिट क्या है, 2 को कॉमन लेके काट दो ना, तो 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 5 प्लस -√2 आयोटा, और नीचे कितना 2 × 27, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। तो आंसर जो आ रहा है वो है 5/27 प्लस -√2 अपॉन में 27 आयोटा। अब आपका फाइनल आंसर तो आ चुका है, बट बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूं, आंसर चेक कर लेना चाहिए, है ना। एक बार हम आंसर चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आंसर जो है एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था
नहीं 7 का नहीं 6 का आंसर था, तो 6 का आंसर 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, बिल्कुल ठीक है। 7 का आंसर था 1 प्लस माइनस √2/2। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे इन्होंने √2/2 छोड़ा होगा, तो इन्होंने √2/2 छोड़ा है, और बाकी मतलब ये देखो ना √2/2 छोड़ा है, यहाँ पे छोड़ा है, समझ रहे ना बात को। तो अपना ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है ना। ओके, और ये वाले का आंसर 5/27 प्लस माइनस √2/27 आयोटा, बिल्कुल ठीक है सारे आंसर्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पेज नंबर 113 पे क्वालिफाई हो गया है ना। तो क्या कहता है बेटा, वही सॉल्व करना है यार, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको नजर आ रही है। चलो करते हैं। तो अभी 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं ऑलरेडी भाई। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि -28 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की बात करें 21 और c की बात करें 10। ओके, तो 28 का स्क्वायर 784 अभी बताया था, है ना। ओके, 784 चेक कर ले, नहीं चेक कर लो सर, भूल भी हो यार मैं, 64 का 4 कैरी हुआ 6। ओके, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22 और 28 दूनी 56, तो 4 6 2 8 और 5 2 7 784, बिल्कुल ठीक है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 0 का 0 840 आ रहा है, चेक कर लो भाई। देखो ना 4 एकम 4 21 चौक कितना होता है, 84 होता नहीं होता, 4 दूनी 8 और इंटू 10। ओके, तो फाइनली अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। बेटा ये तो पॉजिटिव नहीं ठीक है ना, हाँ मुझे लगा ये 884 है, मुझे लगा कि ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये तो 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट बन गया, रियल है ना। ओके चलो देखेंगे, देखो 840 में से 784 को माइनस करना है। ओके कर देते हैं भाई, 10 में से 4 गया 6 आ गया। ओके 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, 8 5 13 होता है ना, 8 9 10 11 12 13। ओके तो 56 आ गया, अब तक 56 आ गया माइनस में, अब तक माइनस में 56, चेक कर लो भाई 56 आ रहा, देखो 10 में से 4 गया 6 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, 3 यानी कि 13, 13 में से 8 गया 5 आ गया, 7 आ गया, 7 में 7 गया 0। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नाउ x इक्वल क्या होता है बेटा, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है जी, बिल्कुल। तो माइनस का b कितना, माइनस का 28, तो प्लस का 28 हो जाएगा ये, प्लस माइनस √d कितना है अब तक 56 माइनस में अपॉन 2 इंटू a की बात करें 21 है, चेक कर लो। ओके सो 28 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का तो आ जाएगा, आपको पता है क्या आयोटा 56। 56 को हम थोड़ा सा है ना एलसीएम लेते हैं, ब्रेक करते हैं, 2 से क्या तो 28 ही आएगा, 2 2 4 2 8 16, हाँ जी, फिर 2 से क्या तो 14, ओके फिर 2 से क्या तो 7, यानी कि अब आगे करके फायदा नहीं है, यानी कि 2√14 लिख सकता हूँ मैं, 2√14 है ना। ओके तो मैंने इसको लिख दिया 2√14, चेक कर लो, लिख सकता हूँ ना यार, सर लिख सकते हो, और इंटू में आयोटा है ना, तो 2√14 7 दूनी 14। ओके अपॉन में 2 इंटू 21, अब 2 को कॉमन ले लें तो बेटा कितना रह गया 14 प्लस माइनस √14 आयोटा अपॉन में 2 इंटू 21, तो 2 से 2 कैंसिल। वैसे तो अगर 7 भी कॉमन आ जाता तो वो भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल जो है वो है, तो 14 प्लस माइनस √14 आयोटा, मेरे हिसाब से आंसर को यहाँ पे छोड़ना चाहिए, लेकिन हम श्योर नहीं है कि आंसर को यहाँ पे छोड़ा है या कहाँ पे छोड़ा है। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि अपने आंसर को हम टैली कर लें क्वेश्चन नंबर 9 को, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखने वाले हैं। तो आप 1 मिनट के लिए बस वेट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था, बट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इन्होंने बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है। हमारा ये वाला पोर्शन नहीं ठीक तो है, अरे ठीक है, एक्चुअली देखो ना, एक्चुअली जब हमने आंसर लिखा तो 21 को भूल गए हम, है ना, हम ये 21 भी तो है, तो इसको इसके ऊपर में 21 अलग करेंगे और इसके ऊपर में 21 अलग करेंगे। अब देखो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14 7 दिया 21, और ये एज इट इज रहने वाला है, तो कितना आ गया 2/3 प्लस माइनस √14 अपॉन 21 आयोटा, है ना, ये है बेटा आंसर, ये नहीं ठीक है, ये वाला नहीं है, नीचे वाला है ना, एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर ना। अब मैं एक बार आंसर चेक कर रहा हूँ, 2/3 प्लस माइनस √14/21 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए चलिए अब देखो यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पेज नंबर 113 NCERT है,
ओके तो क्या कहता है देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इट इज गिवन है ना, इट इज गिवन, एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये आपको गिवन है और कहता है आपसे फाइंड मॉड ऑफ z1, आपने फाइंड करना है z1 प्लस z2 और आई थिंक सो कि प्लस 2 है, बट फर्स्ट लेट मी चेक। z1 प्लस z2 प्लस 1 था, 2 नहीं था, देखा ना, सही चेक कर लिया। ओके अपॉन में क्या है बेटा, z1 माइनस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1, लेट मी चेक, z1 माइनस z2 प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, और ये आपने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो कैसे करेंगे, आप इसका मॉड भूल जाओ, आप मॉड के अंदर वाली टर्म ले लो, z1 प्लस z2 प्लस 1 और अपॉन में क्या है z1 माइनस z2 प्लस 1, और मैंने इनकी वैल्यू पुट करी, z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, चेक कर लो, फिर प्लस का z2 कितना है 1 प्लस आयोटा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, चेक कर लो। ओके नीचे z1 कितना है 2 माइनस आयोटा और माइनस का z2 कितना है, z2 है आपका 1 प्लस आयोटा, तो माइनस की वजह से माइनस का 1 और माइनस का आयोटा हो जाएगा और प्लस 1 एज इट इज। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करेंगे बहुत ध्यान से। देखो 2 और ये कितना है, 1 और 1 2, तो 2 और 2 4 हो गया और यहाँ पे आयोटा नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। ओके अपॉन में क्या बचा, अपॉन में देखते हैं भाई, अपॉन में ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा है आपका 2 और माइनस का 2 आयोटा, चेक कर लो 2 माइनस 2 आयोटा है ना। ओके तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है और ऊपर भी 4 का 2 कॉमन होता है, तो फिर 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो 1 माइनस आयोटा है ना, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल। अब यहीं पे मैं रैशनलाइज करा दूं बेटा, रैशनलाइज मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया ना। ओके तो 2 से इंटू करूंगा तो क्या आने वाला है, देखो चेक करो, 2 प्लस 2 आयोटा आने वाला है और नीचे a माइनस बी प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा एज इट इज और नीचे क्या आ गया 1 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 1 मिलके प्लस 1 हो गया है ना, और फाइनली 2 कॉमन है तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस आयोटा और नीचे 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ओके तो 1 प्लस आयोटा, ये बेटा क्या चीज आई है, ये चीज आई है आपकी, ये तो आपने कैलकुलेट किया भाई, z1 z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 और प्लस 1, बट आपने कैलकुलेट क्या करना बेटा, आपने इसका मॉड कैलकुलेट करना है, चेक कर लो। तो नाउ मैं अब इसका मॉड कैलकुलेट करूंगा, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 होल अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, भाई मैंने एक तरीके से क्या किया, ये मॉड दोनों तरफ ले रहा हूं, तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा ऐसे कर सकता हूं, कर तो सकते हो सर। तो इसका मॉड निकालने का क्या तरीका है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, आयोटा का कोएफिशिएंट 1 ही तो है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। ओके √2 आपका आंसर आना चाहिए, बट फर्स्ट लेट मी चेक कि √2 ही आ रहा है, तो √2 आना चाहिए, लेकिन √2 ही आ रहा है या नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही जवाब है, √2 ही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ आपके जो आज की क्लास है वो मैं ओवर करता हूं, बिकॉज ऑफ ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो फिर बच्चे देखते नहीं है उसको, है ना। तो हम इसको अभी क्या कहते हैं यहीं पे ओवर कर रहे हैं, और जो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें से हमने 10 कर लिए हैं, बचे हुए 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।